A very good morning, dear students. I'm your English teacher, and today I'm going to explain you chapter number 3, and the name of chapter number 3 is The Trojan Horse. Student, before starting this chapter, I'm telling you the meaning of the chapter. So, the meaning of the chapter is wooden statue of a horse. The Trojan horse is a wooden statue. So, student, it is basically a story and very interesting story. I hope you will like this story. So, student, listen this story very carefully because I know we all love to hear the story. So, let's start the story. Student, once upon a time, a war broke out between Greece and Troy. एक बार की बात है, ग्रीस एंड ट्रॉय बोथ आर वेरी पावरफुल किंगडम्स, दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली राज्य थे और इन दोनों के बीच में एक लड़ाई छिड़ गई, युद्ध छिड़ गया. क्यों, वो हम आगे पढ़ेंगे. वॉट वॉज द रीज़न बिहाइंड दिस वॉर? लेट्स रीड अहेड. ग्रीक्स हैड कम टू टेक बैक हेलन. जो ग्रीक्स थे, ग्रीक के लोग थे, ग्रीक सोल्जर्स थे, वो हेलन. नाउ हु इज़ द हेलन? हेलन इज़ द ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ ग्रीक जनरल मेनेलिस. जो ग्रीक के राजा थे मेनेलिस, उनकी बहुत ही सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था हेलन. उसको ग्रीक वापस लेना चाहते थे. किससे वापस लेना चाहते थे? द ट्रोजन प्रिंस, पेरिस. क्या नाम था ट्रोजन प्रिंस का? पेरिस. ही हैड ब्रॉट हेलन टू ट्रॉय. वह हेलन को अपने साथ ट्रॉय लेकर आ गया था, अपनी सिटी लेकर आ गया था. एंड वॉज नॉट रिटर्निंग टू हर. ही रिफ्यूज टू रिटर्निंग हर. उसने उसे लौटाने से मना कर दिया, तो वह उसे नहीं लौटा रहा था. सो फाइनली इस बात का बदला लेने के लिए, फॉर द रिवेंज, द ग्रीक्स हैड अटैक्ड द सिटी ऑफ ट्रॉय. ग्रीक्स के लोगों ने क्या किया? सोल्जर्स ने बदला लेने के लिए और अपनी रानी को वापस लाने के लिए ट्रॉय पे हमला कर दिया. सो स्टूडेंट, इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि ग्रीस एंड ट्रॉय के बीच में युद्ध छिड़ गया था. क्यों छिड़ गया था? क्योंकि ग्रीक्स अपनी रानी को ट्रॉय से वापस पाना चाहते थे. स्टूडेंट, लेट्स रीड नेक्स्ट पैराग्राफ. द पीपल ऑफ ट्रॉय हैड बिल्ट अ स्टर्डी वॉल with guard towers around the city. The people of Troy, ट्रॉय के लोगों ने had built a sturdy wall. अपने शहर के चारों ओर बड़े बड़े गार्ड टावर्स के साथ एक स्टर्डी वॉल बनाई. स्टर्डी मीन्स इट इज़ अ न्यू वर्ड मीनिंग एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ वेल बिल्ट. स्टर्डी मीन्स बहुत ही मजबूती से, अच्छे तरीके से बनाई हुई वॉल. क्यों बनाई थी? जब भी आप पे कोई अटैक करता है तब अपने आप को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी तरीके से. तो ग्रीक्स के अटैक से बचने के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, फॉर देयर सेफ्टी दे मेड अ वॉल. ट्रॉय के लोगों ने अपने आसपास एक वॉल बनाई, और ऐसी वॉल दैट नो वन कुड एंटर द सिटी वंस द गेट्स ऑफ द वॉल वर क्लोज्ड. ऐसी वॉल बनाई थी कि जब भी एक बार अगर उस दीवार के दरवाजे बंद हो जाते थे, तब कोई भी उस सिटी के अंदर एंटर नहीं कर सकता था. ग्रीक्स मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू ब्रेक द वॉल. ग्रीक्स ने बहुत कोशिश की उस दीवार को तोड़ने की. एंड अनलॉक द गेट्स, और उन गेट को खोलने की. बट दे कुड नॉट सक्सीड. लेकिन वो सफल नहीं हो पाए. उन्होंने, जो ट्रॉय के पीपल थे, उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए वॉल बनाई थी, और इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल थी कि ग्रीक ने इतनी कोशिश की, फिर भी वो वॉल को भी नहीं ब्रेक कर पाए, ना ही तोड़ पाए, और ना ही वो गेट को अनलॉक कर सके. डिस्पाइट ऑल देयर एफर्ट्स, उनकी इतनी कोशिशों के बावजूद ग्रीक्स हैड फेल्ड टू एंटर द सिटी ऑफ ट्रॉय. इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ग्रीक्स सिटी में एंटर नहीं कर पा रहे थे. वे फेल हो चुके थे, असफल हो गए थे. ग्रीक सोल्जर वर डिसअपॉइंटेड, और इतना कुछ करने के बावजूद बाद वो क्या हो गए? डिसअपॉइंट हो गए, निराश हो गए, बहुत ही हताश हो गए, हार गए, थक गए थे.
एंड टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब ऑब्वियसली जब हम इतनी मेहनत करते हैं कुछ भी करने की और वो जो भी हमारा काम है वो नहीं हो पाता है तो हम बहुत ही निराश हो जाते हैं। सो स्टूडेंट, इसके बाद में ग्रीक्स ने क्या किया, उन्होंने क्या प्लान लगाया वॉल को ब्रेक करने के लिए या डोर्स को अनलॉक करने के लिए, वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो क्लिप। टिल देन, read this interesting story, and I know you are very excited to hear the next part of this story. So definitely I will meet soon in next video clip. Till then, read this story from your book, and goodbye students. Thank you. We will